चलिए जानते हैं देश दुनिया के काम की और उनसे जुड़ी हर महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। और आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं नीचे कमेंट करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को यूडीएफ और एलडीए पर तीखा निशाना साधते हुए दशकों से भ्रष्टाचार और राजनीतिक मौकापरस्ती के आरोप लगाए। यह बयान राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ाने वाला माना जा रहा है, जिससे आगामी चुनावी माहौल पर भी असर पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध में अमेरिका को करीब $3 बिलियन तक का नुकसान हुआ है। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट, ड्रोन और महत्वपूर्ण रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाया है। 2 और भारतीय एलपीजी टैंकर BWTYR और BWELM 94,000 टन रसोई गैस लेकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गए हैं। ये जहाज मुंबई और न्यू मंगलोर पहुंचेंगे, जिससे भारतीय की एक दिन की एलपीजी जरूरत पूरी होगी। पहले भी 4 टैंकर सुरक्षित पहुंच चुके हैं। 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होने के साथ कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू होंगे। आयकर अधिनियम 2025 प्रभावी होगा। फॉर्म 16 की जगह फॉर्म 130 लेगा। HDFC बैंक के UPI ATM निकासी नियम बदलेंगे। पेन अब केवल आधार से बनेगा। ईरान ने अमेरिकी कैरियर अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने की धमकी दी है, जिससे मध्य पूर्व में तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ईरान ने इजरायल और अमेरिका ठिकानों पर ड्रोन व मिसाइल हमले बढ़ाए हैं, जिसके जवाब में अमेरिका इजरायल ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। DGCA ने 20 अप्रैल से एयरलाइंस को 60% सीटें बिना अतिरिक्त शुल्क के आवंटित करने का निर्देश दिया है। इससे यात्रियों पर आर्थिक बोझ कम होगा और सीट आवंटन में पारदर्शिता आएगी। नए दिशा निर्देशों में एक ही PNR पर यात्रा करने वालों को साथ बैठाने, पालतू जानवरों व विशेष सामान के लिए स्पष्ट नीति बनाने और यात्रियों के अधिकारों की स्थानीय भाषाओं में प्रदर्शित करने पर भी जोर दिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और पर्याप्त कच्चे तेल का भंडार मौजूद है। आधिकारिक बयान में कहा गया, देश में पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त भंडार बनाए रखे जा रहे हैं। घरेलू खपत की पर्याप्त पूर्ति के लिए रिफाइनरियों से घरेलू LPG उत्पादन बढ़ा दिया गया है। मिडिल ईस्ट में जारी 1 महीने से लंबे ईरान युद्ध को खत्म करने के प्रयास तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में कई अहम देशों के मध्यस्थ पाकिस्तान में एकत्र हुए हैं, जहां शांति वार्ता को आगे बढ़ाने पर चर्चा की जा रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि 60,000 PNG ग्राहकों ने LPG कनेक्शन छोड़ दिए हैं, जिससे उन लोगों को आसानी होगी जिनके पास PNG नहीं है। सचिव नीरज मित्तल ने दूसरों से भी ऐसा करने का आग्रह किया है। देश में LPG आपूर्ति सामान्य है। प्रतिदिन 54 लाख से अधिक सिलेंडर वितरित हो रहे हैं। सरकार PNG के विस्तार और ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दे रही है। साथ ही अफवाहों से बचने की अपील की गई है। BNP नेता तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद भारत बांग्लादेश संबंध सुधर रहे हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान अगले महीने दिल्ली आ सकते हैं।